तो मोशनल ईएमएफ का जो मैंने शॉर्टकट दिया था, इट इज V क्रॉस B डॉट L और उल्टा। ये आर्यन हाँ तुझे बोला था ना, कहाँ से आया था बच्चा कंफ्यूजन के? मैं शॉर्टकट कैसे बोला था, यू कैन डू FB इक्वल टू FE। तो यहाँ से तेरे को आइडिया होगा ना FB में क्यों V क्रॉस B होता है, याद आ रहा है? अच्छा हाँ ऐसा याद रखे ना, कभी डाउट नहीं होगा कि अच्छा हाँ हाँ तो V क्रॉस B तो रहेगा। E को मैंने कुछ नहीं कह रहे, इधर E डॉट L कर देगा तो इधर भी डॉट L करेगा तो तेरा E डॉट L हो जाएगा डेल्टा V, तो इसी को V क्रॉस B डॉट L। समझा क्या कहाँ से आता है? एक स्टेप में हो जाएगा। हाँ याद रहेगा। हाँ, सेम टू यू वल्लभ। हाँ सर। ओके, सो गाइस हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डू few more questions on motional EMF, and today I'll also explain the physics behind Faraday's second and third experiment। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि इतना जो सोचो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं। There was one property that was unexplored till Faraday did that experiment, so we'll talk about that also, but पहले let's do motional EMF का दो चार और क्वेश्चन, ठीक है? सो क्वेश्चन है, a conducting rod of length L is rotating. I think we have a similar question or same question in H.C. Verma also. Huh? A conducting rod of length L is rotating with a constant angular speed omega hinged about one of its end and kept in a uniform magnetic field। ठीक है, so let me draw the diagram। Now I'll solve this question by three styles, so I wanted to communicate this by three styles। so एक रॉड ले लेते हैं, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रॉड का लेंथ L। guys, do you understand there will be no current as such? Why? because there is no closed loop, but क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। रॉड का सबको समझे, रॉड का खुद का एरिया नहीं होता बिकॉज नॉट ए क्लोज है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रॉड एरिया स्वीप करेगा ना वो हम उतना लेंगे। क्या काफी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा ऑलरेडी? तो चलो ये क्वेश्चन प्रणय, ये एचसी वर्मा में था कि नहीं था? हाँ सर। तो तेरे से हो गया था ये? हाँ। अच्छा ठीक है, तो बताएगा कैसे किया था तूने? हाँ सर, तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसको डीएल ले लेंगे शुरू में, फिर एक एलिमेंट का स्पीड ओमेगा एक्स होगा। अच्छा, तूने बीएलवी से डायरेक्टली किया है ना? हाँ वैसा। हाँ, अच्छा ओके ठीक, वो मैं कराऊंगा। एनीवन हैज डन बाय सम अदर अप्रोच? हैंड रेज करना। प्रणय का अप्रोच एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट मैं वो भी कराऊंगा। और किसने कुछ अलग स्टाइल से किया क्या? हाँ सार्थक। तो मैंने सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाला। ओके, वही होगा शॉर्टकट मेरा। आर्यन पवार तूने? सर वो एक सेक्टर रहता है ना, वो हाँ थीटा, ये है ना, और डी थीटा बाय dt आएगा तो उसको ओमेगा। अब आर्यन क्या बोल रहा है ना, बिल्कुल जैसा हमने रॉड को स्वीप कराया था, मैं तीनों स्टाइल से करूंगा, ऑल आर करेक्ट। और जो सार्थक बोला तभी आएगा जब एक बार सॉल्व करने के बाद सार्थक, है ना, उसको हमेशा मत यूज करना, एक बार देखना कि मैग्नेटिक यूनिफॉर्म है कि नहीं। सो बच्चों देखो रे, गाइस कैन आई से दिस इज द एरिया
swept by the rod in some time, assuming it was at this position initially, let's say, इस एंगल को हमने डेल्टा थीटा ले लिया. So this is approach 1 जो आर्यन बोल रहा है. So guys, induced EMF का जो mod होगा, I can call it delta phi by delta t because omega is constant, or generally it's always better to write down d phi b by dt का mod. Mod मतलब समझा? I'm not interested for the direction or v, तो हम लोग खाली magnitude ढूंढेंगे. So guys, can you see the area? ये जो blue वाला shaded part है और magnetic field का direction, it will be either 180 or 0 degree है ना. हम लोग कुछ भी, हम लोग 180 या 0 में से कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा. Mod है, so I'm writing mod b, mod a cos 0 and d by dt. Can I take b outside the differentiation? Absolutely yes, because b is uniform. Area के बदले में सार्थक बोलो, आर्यन क्या लिख सकते हैं? हाँ, L square delta theta, और you can say d theta. अगर आप ठीक है, डेल्टा थीटा भी डेल्टा टी भी चलेगा, बच्चों बात समझा करो ना, क्योंकि आज ओमेगा कांस्टेंट है. बट लेट्स राइट डाउन ऐसा. अब दो कितना आसान है. b आ गया बाहर, हाफ आ गया बाहर, L स्क्वायर आ गया बाहर, d थीटा बाय dt के बदले में क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा. So this implies the potential difference is b L square omega by 2. आप सब लोग सुनते रहे. This is absolutely correct. But exam में, you know, so this is the potential difference produced across the ends of the rods, right? Because that is rotating. Aryan, अगर मैं इस points को mark कर दूं, let's say I'll mark this point as P, this point as Q. So can you tell me what minus what is b L square omega by 2? बच्चे लोग सब समझ में आ रहा है? मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जैसा हम लोग करते हैं, तो दोनों का नंबर नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से. टू सी Vp minus Vq will be BL square omega by 2 और उल्टा. आर्यन पवार. हाँ सर, सोच रहा हूँ, एक मिनट. हाँ ना, सोच तो ऐसा बोलना कि सर 1 मिनट दो मुझे. अच्छा, मैं क्यों ऐसा परेशान कर रहा हूँ सबको समझा ना? बिकॉज चिन्मय और भार्गव, तुम दोनों जो लिखा है वो दोनों मेरे हिसाब से गलत है. सार्थक, व्हाट माइनस व्हाट इज बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2? सार्थक क्या बोल रहा है? सोच रहा हूँ सर. अच्छा, सोच रहे हो क्या? अच्छा चिन्मय तू आजा. हाँ सर. हाँ, बहुत सिंपल है चिन्मय. इसका वेलोसिटी बोलना, कोई भी एक एलिमेंट का वेलोसिटी देख ले. ऐसा रहेगा. ओमेगा और उसका डिस्टेंस. ओमेगा वेलोसिटी डायरेक्शन बोलना मूर्ख. ऐसा अच्छा. रहेगा ना? हाँ सर. ओके, खाली तो v क्रॉस b करना समझ में आएगा. कैमरा ऑन है मेरा, देखते रहे. v क्रॉस b अभी हाँ सर. इतना ही तो बोला था भाई. तो v क्रॉस b बोलोगे तो प्लस वाले टुवर्ड्स p मूव करेंगे, टुवर्ड्स q मूव करेंगे. 1 सेकंड में होगा, ज्यादा ड्रामा मत करना. हाँ. टुवर्ड्स p मूव कर, खत्म हो गया. तो p का होगा प्लस, q का होगा. अरे याद नहीं है कि तुम्हारे सादा रॉड को तुम लोग ऐसे ही करते थे ना चिन्मय? याद है? अगर v क्रॉस b ऐसा है, खाली v क्रॉस b करते ही देखो थंब ऊपर आ रहा है, तो क्या समझे? सब प्लस वाले में ऊपर और माइनस वाले में नीचे. जैसे करना है करो. चिन्मय समझा कि नहीं समझा रे? हाँ सर, समझा. तो तुम लोग जो आंसर दिया ना, मानी तेरा भी गलत हो गया. आंसर ये होगा. कौन सा होगा? पहला. सोम पवार, सेम टू यू. समझा? ये गलत हो गया. जिसको डाउट है प्लीज पूछो. भार्गव समझा? खाली बच्चा वी क्रॉस बी करता ना, सब पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया तुम लोग. हाँ. सो क्लियर यहाँ पे ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे लेंस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है. या कोई बोलेगा अगर लूप क्लोज होता तो इसमें लूप ही नहीं है, तो वी क्रॉस भी 1 सेकंड में कर लो, आइडिया लग जाएगा.
जिसको डाउट है पूछो, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली दिस इज वन अप्रोच। तो सेकंड अप्रोच इज जो प्रणय ने बोला था, द सेकंड अप्रोच इज so the question was, this guy is rotating with omega, the magnetic field is uniform throughout. So पहला चीज, तुम लोग दो लोग आज 50-50 पर लिख के भेजेंगे मुझे। So आपको जो मोशनल ईएमएफ में अगर मैं ऐसा लिखूं डायरेक्टली, because this is an ideal candidate for the same, now it is BLV. So do you understand BLV must be mutually perpendicular, correct? So देखो आज perfect place में omega is directed out of the plane, omega तो था ही नहीं, B is directed into the plane, L is along I cap, let's say, and your V is along J cap. कोई बड़ा रॉड टेढ़ा होगा तो L और V अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। देखो ना, टेढ़ा हो जाएगा तो तेरा L भी बदल जाएगा, V भी बदल जाएगा। तो ये दोनों ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रह रहे हैं हर बार, बिकॉज सर्कुलर मोशन का गिफ्ट है। एंड B इन दोनों को ही हमेशा परपेंडिकुलर, तो क्या डायरेक्टली BLV लिख सकते हो? द आंसर इज यस। तो सैड पार्ट इज, सर V को क्या लिखूं? So do you understand a different एलिमेंट्स का स्पीड डिफरेंट आ रहा है, करेक्ट? लेकिन सबका डायरेक्शन सेम होगा। हाथ घुमा चको, देखो रे, ये ग्रीन वाला भी बोलेगा लेफ्ट साइड जीतेगा, नेक्स्ट वाला भी बोलेगा लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। तो जो प्रणय ने बोला, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका डिस्टेंस यहाँ से dx ले लिया, मतलब x ले लिया एंड से, और इसका विड्थ ले लिया dx। क्या v इज r ओमेगा? सबको याद है सर्कुलर मोशन में v होता है r ओमेगा, इन प्लेस ऑफ r I can put x ओमेगा, करेक्ट? सो अब मैं क्या लिख रहा हूं प्लीज देखें। सो डी मतलब इस छोटू का, सो कैन आई से इट इज b into dx into x ओमेगा। यहां तक सबको समझ? Should I directly integrate? Yes. Limit 0 to L. खत्म। क्या किया सब समझे? BLB 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 कर लिया। सो देखो ये आ गया E, B बाहर, ओमेगा बाहर, अंदर बच गया x dx। It's a very simple integration. It will be L square by 2. So clear है ना? एंड कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं कि सर करंट, अरे करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो रह सकता है ना, क्लोज लूप करंट नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। जो डाउट है पूछो, और एल्स वी गो फॉर द थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच कुछ नहीं, जो सार्थक ने बोला ना, एक्चुअली वो शॉर्टकट ऐसा कोई जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास विन करता है, बट यहाँ से मेरे को दिमाग में आइडिया आया, और आगे से ये जो थर्ड अप्रोच है वही तो यूज करना एग्जाम के लिए। सार्थक हमेशा सेंटर ऑफ मास का मत डालना, समझा कि नहीं समझा? हाँ कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ इसको करके वही आता है कि ये जो ओमेगा दिया था आपको ऐसा। थर्ड अप्रोच में कुछ नहीं, मैं BLV लगाना चाहता हूँ, बट V किसका, क्योंकि सबका अलग अलग है, तो उसका आंसर है B सेंटर ऑफ मास का डाल दो, प्रोवाइडेड कि B इज यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन सबको याद है? ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो एक शॉट में हो जाएगा। कैसे? ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट का स्पीड कितना होगा रे बच्चे लोग? सर इसका होगा, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका स्पीड हो जाएगा L/2 ओमेगा। पंडित लोग समझा क्या? सो E विल बी डायरेक्टली B into L ओमेगा by 2, तो कितना बच जाएगा? BL² ओमेगा by 2। तीनों अप्रोच समझा?
तो जिसको जो ठीक आप एरिया, तो आगे से बार बार एक ही चीज मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल केसेस ऑफ मोशनल ईएमएफ you can do by d phi by dt what Aryan suggested, or you can do by BLV, but BLV में सबको बोल रहा हूँ, do not take it for granted. BLV में BLV all should be mutually perpendicular. If not, then take that length or that velocity which is perpendicular to all rest of the two. यहाँ पर तीनों ही perpendicular थे, तो मैं डायरेक्टली BLV लगाया, लेकिन V अलग अलग था, तो छोटा सा इंटीग्रेशन कर दिया। ये इंटीग्रेशन करके मैं समझा, देखो ये जो एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन, तो वहां से दिमाग में आइडिया, अबे ये तो सेंटर ऑफ मास से हो रहा है ना, तो आगे से डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास के लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो इन योर बुकलेट का बिगिनर बॉक्स। इसको भी विल सॉल्व बाय टू स्टाइल्स। कंसीडर a uniform conducting rod moving in a uniform magnetic field as shown of length L भी दिया, of length L moving in a magnetic field as shown. Find the potential difference across the ends of the rod. ठीक है, so let me draw the diagram. एक ही रॉड है, बट आज तो थोड़ा मैं परेशान कर रहा हूँ। आज ऐसा वेलोसिटी दिया है रॉड्स का। We have a similar question in your booklet, है शायद V1 और V2 ऑपोजिट हो, मुझे पता नहीं क्या है, बट सिमिलर है या सेम भी हो सकता है। So the magnetic field is uniform. The length of the rod is given as L. So आपको आंसर किसके टर्म्स में देना है? आंसर BLV होगा। अरे हाँ के ना, बट आज इशू देखो रे, BLV में क्या लिखूं? कोई बोलेगा V1, कोई बोलेगा V2, कोई बोलेगा V1 plus V2 by 2, एवरेज ले लो, कोई बोलेगा V1 minus V2। सब क्लियर हो गया? करने कैसे करेंगे उससे सब 2 मिनट सोचो। ये वल्लभ कैसे किया था इसको रे? एरिया से किया मैंने तो। एरिया से मतलब अगर वो ऐसा आगे जाएगा तो सॉर्ट ऑफ ट्रापीजियम बनता है, तो मैंने वैसे किया, तो इसलिए मैंने फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 करके V1 plus V2 by 2 किया। अनुष्का तुम कैसे की? अनुष्का फर्स्ट टाइम तेरा माइक काम नहीं कर रहा है। ये सोहम पाठक, हाँ सर। ये एवरेज क्या ले लिया? हाँ मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे, लेकिन सैटिस्फाइड कर एकदम तुम्हें गलत है। हाँ हाँ, कुछ भी करके आंसर थोड़ी मिल जाएगा। और पवार तूने ट्राई किया, खाली आइडिया दे रहा है? मैंने ट्राई किया था बुकलेट में। मैच किया? नहीं, माइनस का टर्म आ रहा था, प्लस से आता। अच्छा, इसको करने का देखो, शुभम तेरा मैच किया कि नहीं मैच किया? नहीं, मैंने मैच नहीं किया वो टाइम। अच्छा, तू ही बात करना शुभम। हाँ शुभम, एक चीज बताओ, ये जो डायग्राम देख के लग रहा है तो रॉड इज ओनली ट्रांसलेटिंग और ओनली रोटेटिंग और डूइंग बोथ, ये अगर V2 और V1 अलग हुआ तो बोथ होगा। नहीं, जनरली तो अलग भी हो सकता है ना, मतलब तुम सेम के लेके generally। हाँ, तो कैसे समझा बोथ?
कैन यू एक्सप्लेन? सर हमने वो रोटेशन में किया था ना कि अगर V1 करते तो ऊपर से टर्न होने लगेगा, अगर V1 ज्यादा हुआ तो वैसा। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ किसका माइक एको आ रहा है, मुझे जाओ कि had it be only translation, ध्यान से सुनना सब लोग, had it be only translating, जो VCM होगा सबका वेलोसिटी वही होता। बात सब लोग समझ लें। शुभम ऐसा बात करते हैं कि सर हाँ अगर सॉरी। बोला कि हमने किया था, है ना, जब अगले साल कोई पूछेगा तो ही बोला हमारे सर ने कराया था ये, हाँ सेम क्वेश्चन, मैं नोट्स दिखा सकता हूँ, है ना। सो दिस वुड हैव बीन द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, हाँ है ना। अच्छा, अब सोचो खाली रोटेट करता कोई भी, लेट्स से मैं सेंटर ऑफ मास, अच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूमेगा प्रैक्टिकली, व्हाई, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज लेस। तो देखो इस ये तरह होता L/2 ओमेगा, सब लोग समझो L/2 ओमेगा क्यों, क्योंकि एन का, और इसका L/2 ओमेगा पीछे होता रहे। तो बोलेगा मैं उल्टा घुमाता तो नीचे वाले का आगे होता, फ्रंट वाले टॉप वाले का बैकवर्ड होता। तो बात समझो, ये जो भाई साहब है ये ना खाली ट्रांसलेट कर रहा है ना खाली रोटेट कर रहा है, सबको समझा क्या? अगर रोटेट करता इन सबका वेलोसिटी आगे रहता और इन सबका वेलोसिटी पीछे रहता। सो दिस वुड हैव बीन द केस। हाँ, सुपर इम्पोज दो इन केसेस दोनों में। को, है ना, अभी ये इन दोनों को मैं अभी कैसे कर रहा हूँ देख शुभम, आई जस्ट अज्यूम लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है VCM और ओमेगा में कोई भी डायरेक्शन ले लिया शुभम, कोई भी डायरेक्शन में। सो उसके हाँ। हिसाब से मुझे टॉप का वेलोसिटी बता ना, टॉप का वेलोसिटी में VCM तो आगे होगा, VCM प्लस L/2 ओमेगा। वेरी गुड, देखो अभी एक सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और सेम स्टाइल से क्या इसका L/2 ओमेगा पीछे होगा शुभम, हाँ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और VCM होगा आगे। हाँ आगे। अब नाउ आई हैव टू इक्वेशंस टू वर्क विथ, कौन सा मुझे, सो द कितना बढ़िया से क्या, इसी का वैल्यू तुमको V1 लिखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसी का वैल्यू को V2 लिखा है, खत्म। अच्छा शुभम मेरा काम, मुझे खाली VCM निकालना है, क्यों? अभी हमने शॉर्टकट निकाला कि मोशनल EMF में अगर B यूनिफॉर्म है, आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन EMF इज BL VCM, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट VCM, समझा क्या? हाँ है ना। अभी देख 2 मिनट में हो जाएगा, कैसे VCM plus L omega by 2 is V1, VCM minus L omega by 2 is V2, ऐड करना है बस। ऐड करना है, तो क्या मिला शुभम? 2 VCM is equal to V1 plus V2 और by 2 is equal to VCM। वेरी गुड, क्या आपको VCM मिल गया? हाँ, व्हाट इज द आंसर? सो द BL मोशनल VCM V1 plus V2 by 2। हाँ समझा क्या, है ना। हाँ सर समझा। तो म्यूट हो जा सब लोग, देखो रे मैं, अच्छा कोई बोले सर VCM माइनस L/2 ओमेगा क्यों उल्टा क्यों नहीं? अरे पागल, V2 का डायरेक्शन देखो, V2 राइट साइड दिया तो ऑब्वियसली राइट वाला चीज बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा। सबको क्लियर हो गया क्या? ये वल्लभ समझा? हाँ हाँ ये जल्दी होगा तुम, अच्छा ये जो लेफ्ट साइड का डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं टीचर हूँ इसलिए मैं समझा रहा था कि ऐसा 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 समझा। ऐसा कर, हाँ। इसलिए पता है, कुछ लोग जो चालाक होते हैं थोड़ा जुगाड़ करके भी थोड़ा इसको खेलो बे, कौन सा, मतलब एक चीज बता, अगर V1 V2 सेम हो जाते तो क्या अपना सादा ट्रांसलेशन हो जाता? सोच क्या बोल, हाँ तो हाँ सादा ट्रांसलेशन में आंसर क्या होता? BLV हो जाता। हाँ तो इसके लिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर, 4 ऑप्शन में if V1 is equal to V2 is equal to V, my common sense says आंसर अब इन BLV, और वही आ रहा है देखो, ठीक है। ये सोम पाठक समझे क्या? इस तरह से शॉर्टकट मार सकते हैं, बट अगेन मान लो उसमें, हाँ सर। हाँ ठीक, कौन चैट में लिख रहे थे? हाँ, और एक स्टाइल है, अनुष्का माइक तेरा अभी काम कर रहा है क्या, अभी भी नहीं कर रहा है?
हाँ सर। ओके वेरी गुड। तेरा आंसर मैच कर गया था पूरा? नहीं सर। ओके। अनुष्का क्या बोल रही है? सर कैन वी सॉल्व इट बाय IAOR? दिस इज कॉल्ड, क्या नाम है अनुष्का? Instantaneous axis of rotation. Instantaneous axis of rotation. So how to choose this? बहुत simple है. Any point which is at Instantaneous rest. any point which is at instantaneous rest. ये rotation का revision चल रहा है. Now what is the advantage of this? So the advantage is about IAOR. About IAOR, it is always pure rotation. इतना थ्योरी तुमको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे को तो ना पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ओके। अनुष्का मुझे बताना आइए और कहाँ हो सकता है, नीचे की ऊपर? अनुष्का I think नीचे। आई थिंक दोनों चलेगा। अगर ऊपर करेगी तो हाँ, ओमेगा ओमेगा ऐसा ले ले, है ना, या नीचे करोगे तो हाँ। ओमेगा क्लॉकवाइज ले, दोनों चलेगा। तो गलत नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ा बदमाश तो हूँ ही, तो दोनों चलेगा। तो हम लोग नीचे लेते हैं जॉन, लेट्स रेस्पेक्ट हर इमोशंस। सब देखो क्या बोला, कैन यू इमेजिन कि इधर कोई एक्सिस है, ओ भाई लोग समझोगे, ये मेरा IAOR है और इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। ऐसा होगा तो सबका वेलोसिटी आगे हो जाएगा। ये तो कैमरा में देखो, मैं क्या बोलता हूँ, ये रॉड का लोएस्ट पॉइंट को अगर मैं हिंज कर लिया या कोई भी नीचे है, क्या सब लोग ऐसा घूमेंगे राइट साइड? हाँ कि ना? तो उसने सोचा बिल्कुल, या ऊपर से लेके उल्टा भी कर सकते, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ये डिस्टेंस तो नहीं पता, अभी तो इसको x ले ले। मेरा टारगेट याद है, मेरे को सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है। क्यों? निकालते मैं कट लूंगा। अच्छा, ये रॉड का लेंथ L दिया था, तो ये तरह L/2 हो जाएगा और टॉप का ये डिस्टेंस L है, ठीक है ना? अनुष्का तरह से वन, अब बोल इक्वेशन बोल, बहुत सिंपल है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज V इक्वल R ओमेगा। क्यों? क्योंकि प्योर रोटेशन। समझी क्या? मुझे तीनों का इक्वेशन, V2 का, V1 का और VCM का। सर V1 का होगा V1 इक्वल टू ओमेगा इंटू L प्लस एक्स। वेरी गुड। और V2 का, VCM छोड़ दे, V2 निकालते हैं। हाँ, V2 एक्स का ओमेगा। x ओमेगा, खत्म। ये बालिका, ये इसको क्या मैं V1 को L ओमेगा हाँ प्लस V2 लिख सकता हूँ? हाँ सर। बस इतने तो करना था तुमको। दो अननोन, दो इक्वेशन नहीं आते को सॉल्व करना, बता। हाँ? अच्छा, व्हाट इज VCM? ओमेगा इंटू L/2 प्लस एक्स। वेरी गुड, खत्म। ब्रैकेट खोल दे अभी। सो इट इज L ओमेगा बाय 2 प्लस x ओमेगा। हाँ अभी तो इधर से देखना, इधर से L ओमेगा निकाल देना लड़की। तो L ओमेगा हो जाएगा V1 माइनस V2। अनुष्का समझी कि नहीं समझी? हाँ हाँ तो डाल देते ना। सो इट इज V1 माइनस V2 बाय 2 प्लस व्हाट इज x ओमेगा? V2। Can you do the LCM now? So यस सर। मिला? हाँ तो सर। तेरा EMF इंड्यूस होगा BL VCM. So it is BL into V1 plus V2 by 2. ये आंसर। तो म्यूट हो जा। और तो कितना सुंदर है। अब ऊपर से भी कर सकते थे भाई, कोई बात नहीं। ऊपर से क्या हो जाता है, तेरा V1 हो जाता है x ओमेगा और V2 हो जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोचो ना, उल्टा करते तो कुछ नहीं, इधर आता V1, इधर आता V1 V2 माइनस V1 by 2, उल्टा करके वही आंसर मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। डन? क्लियर हो गया? अच्छा, मैं पहले से बोल रहा हूँ EMI में क्वेश्चंस HC वर्मा में भी काफी अच्छे हैं क्वेश्चंस, तो आराम से करना, है ना। मैं डाउट्स भी लेंगे, ये करेंगे, आराम से करो। ठीक है। सार्थक, हाँ सर।
समझ में आ गया? हाँ ऐसा हो गया। ओके, अभी और एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, प्लीज ट्राई कर। तो ईएमआई में वही बोला, थोड़ा बहुत देखो मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत है, मैं बोला था तुम लोगों को थोड़ा, और इसके एडवांस के लिए काफी अच्छा चैप्टर, जो लोग पढ़ाई करते हो तुम्हारे लिए ट्रीट है, जो लोग मेहनत की हो कंसिस्टेंटली, जो लोग नहीं की हो वो तो लेंस लॉ सीखो, सादा वाला ईएमएफ का क्वेश्चन, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके। इसका मतलब आज क्या है, आज है ट्यूसडे ना, कल हम लोग ये चालू करें, कौन सा, सेल्फ इंडक्शन करके, और तुम्हारा थर्सडे को हम लोग एलआर सर्किट करेंगे। तो जो लोग थोड़े गरीब बच्चे हैं, मतलब इतना, तो ये एलआर सर्किट कर सकते हो, सेल्फ म्यूचुअल कर सकते हो, लेंस लॉ का डायरेक्शन सबको आ गया, तो उसमें से वही, अगर 2 क्वेश्चन है, एक तो तुमसे हो जाएगा, दूसरा वाला देखना, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, ट्राई करना। सो क्वेश्चन सब ध्यान से सुने। So the question is, I'm taking an infinitely long wire and that is, so this is the diagram at t equal to 0. उसके सामने बच्चे लोग, मैंने ना एक करंट कैरिंग, सॉरी, एक कंडक्टिंग लूप रखा है, और मैं एक मजदूर को बोला है, एक एजेंट को, कि तू कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको पुल करके लेके जाएगा ना। दिस वाज द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड, को यू फाइंड इट इन निरोडो और एचसी वर्मा और अ बुकलेट, बहुत ही स्टैंडर्ड है। सो क्वेश्चन का आंसर सुने। अगर सर कंडक्टिंग नहीं भी लिखेगा गाइस ना, प्लीज लेना है, एक कंडक्टिंग लूप और स्क्वायर लूप of side A is pulled to the right with a constant velocity। सब सुनाई दे, इसमें फोर्स लगने वाला है, जैसे उस दिन याद है एक वायर जो स्लाइड, लेकिन that agent will take care of that। तो उसको with a constant velocity v as shown। constant velocity v kept in the magnetic field of an infinitely long current carrying wire। ठीक है, क्लियर है बच्चे लोग? सो क्या क्या डेटा दिया आपको, आई दिया है, ए दिया है, वी दिया है। ये ए का मतलब समझे, स्टार्टिंग में the loop का जो लेफ्ट एंड है, it was a distance a from the wire। now find the EMF induced in the loop। find the EMF induced in the loop as a function of time t। मेरे को सोहम पवार हाँ सर। ना, इट इज अ क्लोज्ड लूप ना, क्लोज्ड लूप है। सो खाली मुझे इतना समझा था कि EMF जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। सो जस्ट एक्सप्लेन नॉन जीरो होगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो क्योंकि जैसे लूप मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाय द वायर का भी वैल्यू, मतलब लूप में जो आ रहा है वो अलग अलग चेंज होते रहेगा। एग्जैक्टली, है ना। तो सबको सुनाई दिया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर लूप को रेस्ट में रखते, सोहम लूप को रेस्ट में रखते तो जीरो आता। हाँ, क्यों?
अरे बी अलग अलग रहता लेकिन बी चेंज नहीं होता ना, सबको समझे क्या? कोई बोले सर रूप मूव नहीं करता फिर भी तो बी अलग अलग रहता। अबे हाँ रहता लेकिन इंटीग्रेशन करके कुछ तो एक वैल्यू आता ना, 40 से है ना, वेबर 50 फ्लक्स की बात करो, 50 60 70 जो भी सब लोग समझो रे। सब बी अलग अलग है तो जरूरी नहीं करंट आए मतलब ईएमएफ आएगा। बी अलग अलग है तो मैं क्या करूँ, वो तो कांस्टेंट है ना। आज तो आएगा, आज तो आएगा। सब 2 मिनट ट्राई करो ना, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ। ये अक्षत, हाँ सर। तेरा आंसर मैच मतलब कुछ तो आया आंसर? हाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आइडिया मिल गया। अच्छा आइडिया बता। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो स्क्वायर लूप की वजह से, फिर उससे हम लोग। स्क्वायर लूप की वजह से नहीं, वायर की वजह से। स्क्वायर लूप को तो फील्ड है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। ओ अंग्रेज। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन? ये अक्षर समझा कि नहीं समझा? इनटू द प्लेन कहां से आ गया? हाँ सर। अरे हाँ वो वायर का जो लंबा वाला वायर है, डीएल क्रॉस आर करो रे, ये खाली याद है, बाइट सवार नॉइज पकड़ लो, राइट साइड में घुसेगा। हाँ अब बोल। फिर फ्लक्स निकालेंगे, हाँ फ्लक्स कैसे निकालेगा? बी डॉट ए। बी डॉट ए, बी लेकिन आगे और एरिया ए स्क्वायर ले लेंगे। अबे मूर्ख, बी हर जगह सेम है कि तुम एक चिप तो आइडिया मिला कि डिजास्टर्स आइडिया मिला। मुझे बताना व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर? म्यू नॉट आई ए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। 2 पाई आर एक्स जो भी। अबे अलग अलग डिस्टेंस के लिए फील्ड डिफरेंट होगा कि सेम होगा? तुम बढ़िया बात करा अक्षर यार, मजा आ गया। हाँ नहीं समझ में आ रहा है? ये ऐसा एक मैंने स्ट्रिप ले लिया, इसका डिस्टेंस वायर से अलग है ना बच्चा, बी यूनिफॉर्म नहीं है आज। अक्षर समझ के डायरेक्टली ए स्क्वायर कैसे कर लेगा? हाँ लो सर। मारेंगे नहीं? फिर तो तेरा जीरो आ जाएगा रे हीरो, तेरा तो जीरो आ जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट आएगा तो ईएमएफ जीरो आ जाएगा। अक्षर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ है? सर। हाँ अब देखो इसमें पुराना चैप्टर का रोल आ गया, आएगा ही ना। अभी जिसको मैग्नेटिक फील्ड वायर का याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई में 2 पाई एक्स लिख दिया अक्षर, समझा एक्स क्यों लिखा? वही तो सोहम बोलने की कोशिश कर रहा था रे कि सर जैसे दूर लेके जाओगे ना, बी सबका बदलेगा बदलेगा बदलेगा। और यहाँ तक क्लियर हो गया अक्षर? ओके। इसका मैं dx ले लिया, अक्सर समझा कि नहीं समझा? इसका मैं विद dx ले लिया। हाँ। सो तेरा d5 का वैल्यू कितना होगा? मॉड बी ये d है cos 0। सो उसने cos 0 क्यों ले रहा? एरिया वेक्टर हो जो भी है, पैरेलल ऑपोजिट जो लेना ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो फाई का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू ए डी एक्स, समझा? ये जो रेड वाला हाँ। स्ट्रिप है बस। सोनेश तुम म्यूट हो जाओ। सोनेश हाँ सर। इसका लिमिट मुझे बता दे कहां से कहां? ए से कुछ। बस हाँ, ये देखो dx बाई x हो जाएगा, इसका हो गया तो बच। अच्छा सोनेश क्वेश्चन खत्म हो गया, कैसे समझा ना? इसका हाँ कुछ सर। ln x आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करके खत्म। लेकिन अभी लिमिट में ही सबसे दिमाग चाहिए। लिमिट बताना, ट्राई करना क्या होगा। तो कुछ ए से कुछ वेरिएबल ले लो तो उसको डिफरेंशिएट में नहीं नहीं, वी। अभी a लेगा तो एज वाले का 2a आएगा, क्योंकि नहीं समझा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। आदित्य गायकवाड़ गलत है वो। तुम लोग को इस एलिमेंट को यहाँ से लेके, सोनी समझ में, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराना है, हाँ कि ना? हाँ ठीक, सर। तो लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करना है। अगर तू लेफ्ट वाले का ए लेगा तो राइट वाले का 2a हो जाएगा, उसमें तो ऑप्शन नहीं, फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से देखना सोनी, फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जीरो आ हाँ जाएगा। आर्या तेरा भी गलत हो गया। फिर से आर्या समझ नहीं आ रहा, लेफ्ट एंड का ए लोगे तो राइट एंड का 2a ही आएगा, ऑप्शन नहीं है। तुम खुद सोचो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, ये जितना डिस्टेंस पे होगा क्या ये उसका प्लस ए हो जाएगा? लूप थोड़ी चेंज हो रहा है।
वल्लभ का भी गलत है, चिन्मय का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये सार्थक एक लिमिट क्या बता रहे बे? हाँ सोम पवार तेरे भी करेक्ट, खाली एक लेफ्ट साइड के बल यार तू तो ऐसा क्या लिख रहा है? सॉरी सर। चिन्मय बोल क्या बोल रहा है लिमिट टू? सर a प्लस वी टी से लेकर 2a प्लस वी टी। वेरी गुड। अबे सोनेश अभी समझा मैं क्या बोलता हूँ, इसको थोड़ा जाने देना है टी सेकेंड, तो खुद हाँ सोचो रे सर, बच्चे समझा। लोग। तो टी सेकेंड में लेफ्ट हैंड का डिस्टेंस अगर a प्लस बी टी ले लिया, उसी इंस्टेंट पे क्या राइट का डिस्टेंस 2a प्लस बी टी होगा? अबे इन दोनों का डिफरेंस तो a ही रहेगा। थोड़ा दिमाग चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा अजीब है, बात समझा करो तुम लोग सब। सोनी समझा, a से 2a डालेगा, पता है इसका मतलब क्या? लूप शांत है, मूव नहीं कर रहा है। तो बात हाँ समझा सर। करो, अगर लूप मूव नहीं करता तो जब फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करता, बट मैं नहीं करता, मैं क्यों? मैं दुनिया बोल सर टाई को इंटीग्रेशन करूं करके कुछ तो वैल्यू आएगा ना, 40 वेबर 50 वेबर 60 वेबर, उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, क्योंकि मुझे ये मैं पूछा था। बट द मोमेंट इट स्टार्ट्स मूविंग, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में a था, उसको t सेकंड जाने देते हैं। तो t सेकंड में डू यू अंडरस्टैंड द लूप विल ट्रैवल vt, तो लेफ्ट a का हो जाएगा a प्लस vt, राइट का 2a प्लस vt। सोनी से यहां तक समझा के जल्दी हाँ बोल। हाँ सर। हाँ, अब मैं लिमिट डाल रहा हूँ और सोनिश तू ही मुझे डिफरेंशिएशन बता देगा, है ना, हम मिलके करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा रे? a प्लस वी टी टू 2a प्लस वी टी, सो इट इज म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई ln। सोनी से एक स्टेप खा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2a प्लस वी टी। हाँ सर। कोई बोले सर टाइम आ गया, आने दे, कोई चाहिए था मुझे लाइफ में। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी का मॉड। तो क्या लिखेंगे रे? म्यू नॉट आई ए, बाकी देखते हो, पता है इसके बाद भी काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, अभी भी बूढ़े हो चुके हैं। तो हाँ सोनिश बता डिफरेंशियल, एलएन तो छूट गया मुझसे। हाँ बोल। सर पूरा बोलो ना, म्यू नॉट आई हाँ ए वो बाई तो 2 कांस्टेंट, हाँ जो बाहर है म्यू फिर नॉट 1/x हो जाएगा, तो a प्लस वी टी बाई 2a बाई वी टी। 2a प्लस वी टी, ओके। बाई बाई बोलता रहे। हाँ फिर हो जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस वी टी का होल स्क्वायर, और ऊपर अबे अच्छा तू डायरेक्टली कर रहा है क्या डिफरेंशिएशन? हाँ अच्छा देखो गंदगी हो चुका है यहाँ तक, सो क्लियर है? एल एन एक्स का 1/x कर दिया। हाँ अभी बता सोनिश, है ना, डिफरेंशिएशन में a वी टी इंटू वी माइनस 2a वी टी इंटू वी डिवाइड बाई a प्लस वी टी का होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, सिर्फ आधा आधा स्टेप खा रहा हूँ, सबको सुनाई दिया क्या? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर, 2a कांस्टेंट 0 हो जाएगा, vt का v बचेगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू नीचे का में v बचेगा बाई स्क्वायर। सोनिस कुछ कट रहा है क्या देखना रे? वो ब्रैकेट में जो टर्म है, वाट ही लग गया यार, क्या क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। सर वो v स्क्वायर t कट रहा है। इधर देखो रे, v स्क्वायर t कटेगा और इधर av है, इधर -2av है, तो -av बच रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर। आई जस्ट और ड्रॉप ये द a प्लस वी टी भी कट। एक a प्लस bt काट देंगे होल स्क्वायर का। अरे माइनस इसके लिए आ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। वो फ्लक्स ना टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। सॉरी समझा क्यों डिक्रीज कर? दूर जा रहा है ना वो, उसी के लिए माइनस आ हाँ गया। कोई बात नहीं है ना, हम लोग माइनस वैसे ही, हम लोग लेंस लॉ से डायरेक्ट माइनस का एक ही काम है बच्चे लोग, डायरेक्शन के लिए। सो दैट वी, सो आई एम समराइजिंग द आंसर हेंस। सो तेरा इतना करके कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर वी बाई 2 पाई इंटू ए प्लस बी टी इंटू 2a प्लस बी टी। Shonish, did I express everything in terms of A, V and T? है ना, बाकी rest of the
डिस्टेंस है कांस्टेंट। तू म्यूट हो जा। हाँ सार्थक, वही मैं करा रहा हूँ, 2 मिनट चला, कोई मैं मेरा सेकेंड अप्रोच कोई दूंगा। एवरीथिंग स्क्रिप्टेड। इसका मेन चीज आइडिया मिल गया सबको। फ्लक्स निकाला, एक स्ट्रिप लिया, तो उसको एक्स डिस्टेंस से कर लिया, तो उसको इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन क्यों किया अक्षर समझा ना, बिकॉज बच्चा बी अलग अलग है। तो अच्छा, ये स्टेप लिखने के लिए आप लोगों को ना अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफी मैं बोलता हूँ ना 80% का क्लास ये वाला कितने दिन से चल रहा है कि छोटा सा एलिमेंट लूंगा, उसका एरिया निकाल दूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया। यस, लिमिट वाज बिट ट्रिकी, तो मैं बिल्कुल भी है ना डिसअपॉइंटेड नहीं आया। तो थोड़ा अजीब था ना कि ए से एक्स प्लस है वो भी गलत है, कोई एक्स से एक्स प्लस ए प्लस बी वो भी गलत है, थोड़ा कोई बात नहीं है। बाकी क्लियर हो गया। ये लिमिट डाल के डिफरेंशिएशन किया, ln ऑफ एनीथिंग इज 1 upon that into d by dt ऑफ द टर्म अटैच्ड विद ln करके सॉल्व कर लिया। वल्लभ, हाँ सर। मुझे इसका डायरेक्शन बताना, इंड्यूस करंट का क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? लगाना लेंस लो। हाँ क्लॉकवाइज। वेरी गुड। क्यों? कैन यू एक्सप्लेन? बिल्कुल सही क्योंकि है। वो कम हो रहा है ना जैसे दूर दूर जा रहा है। वेरी गुड। सो सुनाई दिया क्या? द करंट विल बी, अगर कोई ऑल्दो इज नॉट रिक्वायर्ड, तो करंट विल बी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट। इसको ना आई प्राइम लिख दो, छोड़ दो, कुछ लिखो ही मत, खाली एरो लगा दो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन भी एग्जाम में नहीं देगा। देखो कितना बट ये सब क्वेश्चन लोग स्ट्रगल करते हैं, जिनका भी थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो ऑब्वियसली विल गेट स्टक। So, wire का direction dl cross r को पकड़ लो। So the external magnetic field is into the plane and that is decreasing. So it's going to support it according to your Lenz law, support करेगा। So तुम्हारा field external था into, मेरा भी होगा into clockwise। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? इसको ना सार्थक को चैट में लिखा था, मैं एग्जैक्टली वही कराने वाला था। ये जो इतना आपने टाइम लगाया, अब देखो और एक तरीका है। सार्थक बोलो, क्या बोल रहे हो? इमोशनल ईएमएफ निकालेंगे किसी भी टाइम पे। यस, और उससे पता है आपको 2 स्टेप में हो जाएगा। ये सब मैं बार बार इसके लिए करा रहा हूँ, ओनली टू मेक यू रियलाइज दोनों सेम ही बात करते हैं। सब देखो भाई, कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4, ऐसा मैं नाम ले लिया। ये वेलोसिटी b, ये b कहां से आ गया? वायर का b। तो हमने क्या बोला रे? जनरली ये लेफ्ट का डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस बी टी। मैं समझा? लेट्स ना, वो लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कट दो ग्राफ फटाफट 30 सेकंड में। और ये राइट साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी टी। ये जो 4 रॉड्स हैं, मतलब तुआ, ये जो 4 रॉड्स हैं, सो डू यू अंडरस्टैंड? C1 2 और ये 3 4 में ही 3 4 ही करेगा। तो याद है क्लास में हो चुका, स्ट्रेट वाला पार्ट में v क्रॉस b करोगे, फोर्स लगेगा ऊपर कहीं नहीं, या BLV में L पैरेलल है तो कुछ नहीं आएगा, और 1 4 में कुछ भी नहीं आएगा। अब देख कितना आसान है इस क्वेश्चन को। वल्लभ, क्या मैं ऐसा भी बना सकता हूँ? मैं 2 बैटरी बना सकता हूँ ऐसा। मतलब ऐसा क्यों किया, समझा रहे बालक? हाँ, वो दोनों में इंड्यूस हो रहा है वैसा। और v क्रॉस b का डायरेक्शन हाथ घुमा के चेक कर सकते हैं कौन सा साइड में प्लस होगा, है ना? कैमरा ऑन है, देख लो। v क्रॉस b करोगे तो 3 का प्लस 4 का माइनस, v क्रॉस b 2 का प्लस 1 का माइनस, तो बिल्कुल करेक्ट है। आई एम गोइंग टू से दिस इज E1, दिस इज E2, तो व्हाट विल बी नेट EMF? ये सेकंड अप्रोच। आज देखो सब अलग अलग अप्रोच से करा रहा हूँ। सो व्हाट विल बी E नेट इन द लूप? इट विल बी E1 माइनस E2 का मॉड। मॉड डालने की जरूरत नहीं, मुझे पता है E1 बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज लेफ्ट साइड वाले का B स्ट्रांग होगा। मुझे E1 का वैल्यू बोल दे मतलब। E1 रहेगा A into mu naught I by 2 pi A plus VT V। हाँ V फिर बराबर। हाँ क्या ना, हाँ। खत्म। तो सुना तो कुछ नहीं कर रहा है भाई। अब एक चीज बता, कोई भी इंस्टेंट में, अच्छा आपको इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। पूछो क्यों? ये जो पूरा डंडा ये तो ऐसा रखा ना वर्टिकल, सो क्या इस पूरे डंडे के लिए b का वैल्यू यूनिफॉर्म है टाइम के रेस्पेक्ट में? यस, अरे कोई सही है। एंड व्हाट इज E2? इसका भी लेंथ a है,
हम कैन राइट इन BLV बट B के बदले में B2 लिख रहा हूँ, तो B2 का वैल्यू कितना होगा वल्लभ? इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2a प्लस VT इनटू AB. So what is the answer? E1 minus. E1 माइनस E2 का मॉड। अब देख कितना मिलेगा, अभी मॉड डालने की जरूरत नहीं, E1 बड़ा हो गया, वो तो बड़ा होना ही था, मैं तो ऐसे ही हाँ साइड में डाल दिया। पास में, हाँ पास में तो B उसका स्ट्रांग होगा तो वही जीतेगा। अच्छा इसके हिसाब से वल्लभ तक करंट है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, देखो दो दो बैटरी है, E1 बोल रहा है क्लॉकवाइज, E2 बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। E1 बड़ा है ना तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। इज इट एब्सोल्युटली मैचिंग विथ योर यस लेंथ, है ना? इसको I डैश लिखिए, I डैश इज योर इंड्यूस करेंट। बाकी तो वल्लभ क्लियर हो गया। सो इट इज म्यू नॉट IAV माइनस म्यू नॉट IAV बाय 2 पाई into 2a plus BT। यहाँ तक वल्लभ समझा? हाँ ये कॉमन ले लो, कॉमन लेके LCM ले ले, हीरो LCM ले ले, हाँ बस खत्म। वही आता माइनस EV और तेरा VT कटेगा, A बचेगा, और सर वो समझेगा तो कितना बचा? म्यू नॉट I A स्क्वायर V। A स्क्वायर कहाँ से? अंदर से A बचेगा। हाँ दिखा मतलब कौन सा आसान है बता? सेकंड अप्रोच। इसे मतलब जेई में मैं 100 बार बोलता हूँ कि गलत नहीं होगा, बट मान लो एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ ने 2 स्टेप में कर दिया, और ये तो मैं टीचर हूँ इसके लिए पकाता हूँ, तो तुम खुद से बात करोगे, सोचो इट कैन बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स कि यार सर 2 ही बैटरी जैसा है, B1 AV B2 AV, और सबट्रैक्ट कर दिया, खत्म। खाली वो नो, यहाँ भी एक ही दिक्कत है, तुम B1 का वैल्यू क्या लिखोगे? तो मोमेंट यू राइट डाउन A और नीचे का 2 है, नहीं समझा? डिनोमिनेटर में इसको A लिखो, इसको उसका फिर से 0 आ जाएगा, मतलब E1 माइनस E2 इससे। अच्छा A to A करोगे तो पता है कि एक टर्म तो बचेगा, लेकिन बच्चे लोग गलत हो जाएगा, क्यों? तुम्हारा T का फंक्शन नहीं आएगा, तो तुम्हें तो एक इंस्टेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन था कि T का फंक्शन था, हमने क्या सोचा T सेकंड में वो VT खिसक गया होगा, बाकी तो रेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। देखो डायरेक्शन ये जो हमने निकाला क्लॉकवाइज, दिस इज नॉट बाय लेंज लॉ, दिस इज बाय सादा EMF। इसी के लिए फैराडे को याद है, लोग पागल हो गए थे कि ऐसा कैसे यार, ये तो हमने सेंटियो के सॉल्व किया था BLV, याद है? B क्रॉस B लगा, ऊपर नीचे किया, लेकिन दोनों में आंसर सेम आता है। फटाफट कॉपी करो, हम आगे बढ़ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा HC वर्मा बुकलेट हर जगह होगा, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कैसे हम लोग करते हैं। ठीक, सोम पवार हाँ सर। हो गया लिख के हटाऊं? हाँ हाँ अब हम लोग को जरूरी बात करें बच्चे लोग, अभी तो ध्यान से सुनना, ऑलमोस्ट 1 आवर बचा है। अभी मैं आपको फैराडे का सेकेंड एंड थर्ड लॉ का मैं लॉजिक बताता हूँ, क्या हुआ होगा उसमें आपकी लाइफ में, है ना? तो रोज फंडे हिलते हैं, आज तो और जोर से हिलेंगे कॉन्सेप्ट्स। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? सो ध्यान से सुनो रे, लेट मी describe the situation. Or if you understood, remember the situation, let me, ये ऊपर क्या लिखा छोड़ दो इसको, अजीब है। Let's say the magnetic field is increasing with time. खुशी, हेलो, खुशी इसका डायरेक्शन बोलना, इंड्यूस करंट का जो रिंग में है, क्योंकि आज देख फील्ड चेंज हो रहा है तो अपने आप करंट आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। तो मुझे बता ये रिंग में करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? लेंज लॉ से हमने 25 बार बात की इसके ऊपर। सो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारा किस्मत तो खराब है, मेरा तो फूटा हुआ है किस्मत। खुशी एक से बताओ, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तुम लोग खाली क्लास में रहते हो, रोज खड़े हो जाते हो 2-2 घंटा, हाँ?
खुशी हाँ सब सर। म्यूट मत, तो मीटिंग छुड़ा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आज फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो तुमको बोला गया था चेंज को अपोज करेगा, तो इसका फील्ड होगा बाहर। तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेंस लो, पढ़ो, मुझे तो पूरा दुनिया का ठेका तो लिया नहीं ना। सब ध्यान से देखो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इज द करंट नॉन जीरो? यस। इसका मतलब कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। यस। इसका मतलब पक्का पक्का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस। अभी तभी तो करंट आया ना, बैटरी तो लगा नहीं आपने। अच्छा, सेम क्वेश्चन मुझे अभी जो ऊपर वाला डायग्राम में पूछते हैं, अभी जो हमने किया था, मैं मस्त बोल देता सर आज वेलोसिटी तो नहीं है लूप का, वही तो पंगा हो रहा है, आज रिंग का वेलोसिटी नहीं है, फिर भी करंट आ गया। सो ये सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली वही हुआ था कि whenever the loop is not in motion, we are clueless because the magnetic force is zero. तो हम लोग समझ नहीं पा रहे कि लग कैसे रहा है। So the electric field is non-zero. The question was how the electric field is getting produced. याद है ये वाला क्वेश्चन बोल्ड पे था। ये how the electric field is created. इसी का सोहम पवार ने काफी सोचा। सोहम तो पागल हो गया था, बहुत इधर 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 उधर कुछ लिखता गया और मैं मना करता गया। तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। मैं बोला था ना आज सुबह थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो तुम, जितना बड़ा सोचो उतना है नहीं। एक्चुअली देयर वाज अ प्रॉपर्टी, सब ध्यान से सुनो अभी। देयर वाज वन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वाज अनडिस्कवर्ड बाय अस ड्यूरिंग दैट टाइम। कौन सा प्रॉपर्टी? इसका आंसर सब ध्यान से सुनना। और टाइम वेरिंग, क्या वेरिंग? टाइम, स्पेस नहीं, टाइम वेरिंग magnetic field automatically produces an electric field. और इससे बहुत चीजें सुनने दिखने को और या समझने को आगे मैं बताऊंगा एक एक करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A time varying magnetic field automatically produces an electric field. This electric field is called, थोड़ा दिल बड़ा रखना आज, जैसा समझो घर में अकेले बच्चे थे, बाहर से बच्चा आएगा अभी, उसको भी घर में रहना है तुम्हारे साथ, वो वाला चक्कर हो जाएगा ना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ो क्या लिखा है, कौन सा वेरिंग? टाइम वेरिंग। सो गाइस ध्यान से सुनो अभी, आज के बाद ना मुझे 15 मिनट बोलने देना। सो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लॉरेंट्ज फोर्स। याद है लॉरेंट्ज फोर्स करके फोर्स था, मैंने आपको बोला था सर ये तो नेट फोर्स है, उसको नाम क्यों दिया? तो आज सब समझ में आ जाएगा कि वो फोर्स क्यों है, कैसा है। मैं बोला भी था कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं ईएमआई में दूंगा। सो आज वो टाइम आ चुका है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, कोई बोलेगा क्यों? अनफॉर्चुनेटली मैं क्यों का आंसर इसका दे नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा why any point charge has an electric field? I think I have no answer for it. Why two masses in the universe attract each other? I have no answer for it. So सुनाई दिया? तो एंड में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसका प्रॉपर्टी है। सब ध्यान से सुनना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी था which was unexplored till Faraday did that experiment. अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग समझो, एक एक करके सब अनफोल्ड करूंगा, सुनते रहना। उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा 15 मिनट बोलने के बाद, जिसको डाउट है पूछना। तो वैसे मैं भूल जाऊंगा तब तक तो लिख के रखो। आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस इन टू वेज। भाई लोग सुनना अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पेरेंट है। इट कैन बी ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं हम लोग, या इसको लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है कुलम्स लॉ वगैरह? मैं तुम्हारा कल लेक्चर में मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग। चार्ज ही नहीं रहेगा, क्यों?
वो बोलेगा सर चार्ज वार्ज कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही प्रोड्यूस होगा, ऐसा ही। ये जो सेकंड है इसको नाम है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक। ये सुन के लोग हिल गए थे। अच्छा, जैसे तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था नहीं कर लिया था, सोचो कि सर यस, मैंने बोला था ना ए चार्ज इज बॉर्न विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेप्ट इट। सेम चीज, एवरी टाइम there will be a magnetic field which will be changing with respect to time। टाइम कैसे चेंज करोगे? सोचो कोई मैग्नेट को लेकर दौड़ रहा है दूर, मैं इधर ही खड़ा हूँ एक लूप लेके। अब इसके लिए टाइम वेरिंग तो हो गया बच्चे लोग, क्यों? ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल क्यों निकलेंगे? समझे, नॉर्थ पोल से मतलब एग्जिट करते हैं, सॉरी, तो यहाँ से जो एंट्री करेंगे जो भी है, तो लूप के लिए ऐसा दिखेगा और ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए टाइम वेरिंग हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तुम्हारा जो फैराडे सेकंड लॉ या थर्ड लॉ में याद है, स्विच ऑन किया ऑफ किया 2 बार उसने रेस्पॉन्ड किया था। सो एवरी टाइम दैट इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बोले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा? बिल्कुल। कैसे हम बात करें, देखो मैंने क्या किया बच्चे लोग, ध्यान से देखो, एक एक तरह से समझा रहा हूँ। इसका डायरेक्शन भी समझाऊंगा, मैग्नीट्यूड के लिए मैं कल तक वेट करना पड़ेगा, मैं बट बाकी एस्पेक्ट्स इसका हम लोग आज एक्सप्लोर कर लेंगे। लेट्स से मैंने रीजन, देयर इज नो रिंग ऑन इट, देखो एक रीजन है स्पेस में इन विच magnetic field is changing, ठीक है? लेट्स से कोई रिंग नहीं है बच्चे लोग, लेट्स से इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं एक आध पहले बेसिक चीजें पूछता हूं। Arya Dharkar, if there is no metallic ring, but the magnetic field is changing with time, so the question is, will there still be an induced electric field? नहीं सर, है ना? तूने बोला ना, ओके। आर्यन कोरे, सर हाँ। अच्छा कोई, अच्छा मैं पूछूंगा क्यों हाँ? सर क्योंकि बट वो रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो चेंज हो रहा है। यस, आंसर इज यस। तू म्यूट हो जा, आर्या पांडे। आर्या, हाँ सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है कि वो जो तू घर से लेके आया था मेटल रिंग उसका फीचर है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का। एब्सोल्युटली यस। तो फिर क्यों ऐसा परेशान किया? अच्छा नहीं सर, समझा? बोला कि हाँ हाँ समझ। सब ध्यान से सुनना, यहाँ पे करंट वरेंट नहीं आएगा, सब समझो बे। इंड्यूस, यहाँ पे जो एक मेटल रिंग था, वही सोच पता है? रहा हाँ, मेटल रिंग का पता है क्या फायदा होगा? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैं बोल दिया, तुम बोलेगा सर आई डोंट ट्रस्ट यू क्योंकि दिख तो नहीं रहा है। मैं बोलूंगा अरे हाँ, मैं कैसे अपने आप को जस्टिफाई करूं? But the moment I'll put a metal ring and put a small sensitive galvanometer in series with that, और जैसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, you have to accept yes or no। आर्या तब तो बोला हाँ सर आप सही बोल दो, क्योंकि so that ring was only to justify that something is happening practically। but ring से क्या मतलब? फॉर एग्जांपल इस रूम में एक ही चार्ज रखूंगा, मैं बोलूंगा पता है क्या इस रूम में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलेगा सर आई डोंट बिलीव यू। तो उसमें फिर क्या कि मैं बहुत दूर और एक चार्ज रख दिया, जैसे ही वो कुछ हिलना चालू करेगा विदाउट टचिंग, तो बोले हाँ सर कुछ कुछ तो चक्कर चल रहा, नहीं तो वो हिलेगा इससे, समझे? सो दैट इज अगेन, और इसका डायरेक्शन सब ध्यान से सुनो रे। द डायरेक्ट याद रखना, कैसे भी बता दूंगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the induced current only।
अरे आज तो करंट नहीं है, बट आज सोचो ये इंक्रीजिंग है ना, उस लड़की को छोड़ के बाकी सबको समझ में आना चाहिए। सो द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करेगा। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो विल दे एक्सटेंड बियॉन्ड इंफिनिटी। यस, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे कि एक, बट ये हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। The direction induced electric is along the direction of, क्या लिखे था, along the direction of induced current। उन्होंने कैसे चेक किया मैं बताऊंगा ना, स्पेस में टेस्ट चार्ज को रख के देखिए, किधर भी रखा इट इज फ्लाइंग टैंजेंशियल, किधर भी रखा इट इज फ्लाइंग टैंजेंशियल, वहां से उन्होंने क्रैक के मैं बताऊंगा, बट ये तुमको याद रखने के लिए तो ठीक है। तो क्या लेंस लॉ से आपको भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन मिल जाएगा? एब्सोल्युटली यस। पता है तुम लोग तो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ा हूँ, इसमें ही पता डिबेट चला था किसमें, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका नोटेशन में, मतलब कुछ लोगों ने बोला कि सर इसको डिनोट करो कैपिटल जी से, कुछ लोग नहीं सर, तो कुछ लोग मतलब जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, बट इसको अभी भी कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, मतलब इट शेयर्स द सेम नोटेशन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों, वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर कोई बच्चा अगर एग्जाम में कैपिटल ई लिखा होगा तो कौन सा वो दिया होता है ना स्टैटिक, अगर वर्स्ट केस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड फिर तो मैं स्टैटिक ही लूंगा, बट यूजर लिखा होता है। तुम देखना जेई का कुछ लैंग्वेज देखोगे ऐसा लिखा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग, कोई बोलता है इतना क्या पका रहे हो, वो पका नहीं रहा है, पढ़ा लिखा है, तुम लोग पागल हो। सुनाई दे, आगे से ध्यान से सुनना, दिल बड़ा कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड दो स्टाइल से प्रोड्यूस हो सकता है, अभी आपको समझाऊंगा, 15 मिनट ध्यान से सुनना मेरे को। एंड एच.सी. वर्मा में, एक मिनट रुको ना, मैं बुक निकालता हूँ, आई मार्क ए पेज नंबर, ये आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड में एक पैराग्राफ है, एक इंसान लिफ्ट में है एंड ऑल स्टफ, आई टेल यू, मिल गया मुझे, 2 बढ़िया नंबर है। तुम ना आज इन एडिशन टू द होमवर्क आई गिव, एक पेज नंबर 222, आई रिपीट पेज नंबर 222 में एक पैराग्राफ है, किधर, HCV में, कौन सा चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, ये पैराग्राफ आज के बाद पढ़ना, अभी मत पढ़ना, बहुत टाइम है ना, घर में पढ़ना, होपफुली यू गाइस विल अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ क्या है। ठीक है, सबको सुनाई दिया मैं क्या बोलता हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल नोटेशन भी ई है। अच्छा, जिसको डाउट हो व्हाई दे एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़नी क्या, सर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये तो कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, बहुत सारे स्टफ हम लोग बात करेंगे। सो यू विल सून रियलाइज इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, कि दोनों का पेरेंट्स अलग है। तुम्हारा जो स्टैटिक, अच्छा स्टैटिक में जिंदगी में क्लोज लूप होता है क्या? कभी नहीं होता है क्लोज लूप, कभी भी नहीं, बट यहाँ पे क्लोज लूप ही होता है। सो द डायरेक्शन ऑफ, तो मैं इधर एक लाइन लिखूं, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। ठीक है, ये याद रखना। अब आपको मैं इसको थोड़ा पॉज मारते हैं, कि जो फैराडे ने इतना बढ़िया काम किया ना, कौन सा, थैंक्स टू हिम बच्चे लोग, ये प्रॉपर्टी एक है, लोगों को पता ही नहीं था। अभी सबको नॉर्मल लगेगा कि इस क्वेश्चन में करंट क्यों आया, तो बोले सर कुछ चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे बी टाइम वेरिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कैसे, वही आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, सब ध्यान से सुनना। लेट्स कम बैक टू लॉरेंट्स फोर्स। मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, आज समझना। सो लॉरेंट्स फोर्स फॉर यू गाइज, it was a resultant of electric force plus magnetic force, yes or no, correct? So it was QE plus QV cross B का QE plus QV cross B का क्या रिजल्ट, तो लॉरेंस फोर्स बोलते हैं तुम्हारे हिसाब से। ठीक है ना, अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनो।
कल 2 मिनट। युक्तिन, युक्तिन बख्शी, युक्तिन, युक्तिन रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ? सब लोग दुनिया देखेंगे। फिर चला गया। हाँ, उसको मैं एक बार घर में कॉल करा के ना। ठीक है, छोड़ दो, है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, छोड़ दो। सब ध्यान से सुनना, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना बढ़िया हो जाएगा। और इसमें कभी कभी जी एडवांस में क्वेश्चन, तो सिचुएशन सुन लो पहले बच्चे लोग। हाँ, लेट्स से यही तुम्हारा एच वर्मा में दिया है, सो लेट मी टॉक अबाउट दिस ओनली। एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है बच्चे लोग, समझना मैं भी क्या परेशान करूंगा। सो देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। Is it an inertial? Is it on an inertial frame? Inertial मतलब, ये सबको inertial का मतलब पता है क्या? मैंने पढ़ाया था क्लास में। आर्य धारकर, what do you mean by inertial frame? Sir, frame that is accelerating. अरे वाह, नालायक। Oh, अच्छा। सुनाई दिया? So frame whose acceleration is zero रे आर्या, whose acceleration is zero is called inertial। हाँ, अब ध्यान से सुनना, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या बोलता है कि उसके लॉज सारे इनर्शियल फ्रेम से होल्ड करते हैं, करेक्ट? याद है तो जो लिफ्ट वाला क्वेश्चन बच्चे याद करो रे, ओवरिंग मशीन वाला, ये एन है, ये mg है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कोई बोला ऊपर जाने से कोई इशू नहीं है, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्या लिफ्ट के अंदर से भी एन इक्वल mg होगा? यस। और जमीन से भी क्या होगा? एक्सेलरेशन 0, एन इक्वल mg होगा। कांड कब होता है? जब लिफ्ट एक्सेलरेट करता है। तो न्यूटन ने बोला कि न्यूटन्स लॉज होल्ड ट्रू, याद है ना? आप सब ध्यान से समझना, आज मैं प्रूव कर दूंगा ये जो तेरा कूलम फोर्स है ये भी फर्जी है। फर्जी मतलब दो इनर्शियल फ्रेम से सेम सिचुएशन में कूलम फोर्स बदल सकता है। ये मैग्नेटिक फोर्स भी टाइम पास है। अबे नॉन इनर्शियल की बात ही नहीं कर, नॉन इनर्शियल न्यूटन खुद ही हाथ खड़ा कर देगा। बट डू यू अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो न्यूटन ने बोला कि as long as you are solving the situation from any inertial frame, the answer will be same from all the frames. Yes or no? So आज आपको क्या पता है, मैं क्या आपको बोलूंगा in a broader way after this discussion, you'll soon understand in the world of electromagnetism, means electric and magnetic together. पहले सुन लो मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। Only electric field or only magnetic field has no identity. What makes sense is the resultant. ये पता है ये डिस्कशन से आपको क्या समझेगा, थैंक्स टू फैराडे। बच्चे लोग, एक ही बंदा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो बंदा है ये एक्चुअली है, ये इसका अवतार है। अवतार समझ में आता है? समटाइम्स इट अपीयर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, sometimes it will appear only in the form of magnetic field, sometimes it might appear as a combination। पता हम लोग को अभी अजीब क्यों लग रहा है? जैसे साइंस इवॉल्व हुआ है, हमने एक्चुअली एक ही बंदा था सोचो, है ना, बट उसका मुंडी काट के लोगों ने पहले इसको एक्सप्लोर किया, इसमें खोपड़ी लगाया, फिर किसने जमीन का खुदाई किया, ये मिला, इसको एक्सप्लोर किया, फिर बाद में जोड़े। ये बंदा बोलेगा अरे मैं एक ही था, तुम ही लोग अलग अलग पढ़ाई कर दो, ऐसा सोचोगे, यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग मच फास्टर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जिस तरह से साइंस इवॉल्व हुआ, लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिक फोर्स एक अलग बंदा है, फिर मैग्नेटिक फोर्स आया, फिर सोचा अलग है, फिर दोनों को जोड़े, बाद में पता चला यही एक फोर्स है जो शुरू से ही था। कंफ्यूज मत होना, खुद सोचो, क्या इलेक्ट्रो, मैं लिखा दूंगा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बी था 0? सोच के हाँ बोलो, ये सर बी था ही नहीं। अबे जब बी नहीं था, क्या तेरा लॉरेंस फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स बन गया? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में जब जब ई नहीं था, तेरा मैग्नेटिक फोर्स से लॉरेंस फोर्स बन गया। मजा जब आएगा जब दोनों रहेंगे। वही मैं सिचुएशन कर रहा हूँ, प्लीज देखो, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, सर ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, सो एक बंदा जमीन पे खड़ा है, करंट कैरिंग वायर है, कुछ तो करंट जा रहा है, क्या इसका कुछ ना कुछ फील्ड आएगा विसिनिटी में? मैग्नेटिक फील्ड, एब्सोल्युटली। और अरे बाहर से भी स्विच ऑन कर सकते हो रे, वो भी कर सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे
एक चार्ज है बच्चे लोग प्लस क्यू जो वेलोसिटी v से जा रहा है। अच्छा, तो इस बंदे को क्या दिखेगा बताना, इस बंदे को क्या दिखेगा? बहुत सिंपल है, कि इस बंदे को दिखेगा कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है साइडवेज। अच्छा, क्यों डिफ्लेक्ट हुआ सबको समझा क्या? इस वायर का क्या बी आएगा अंदर? यस, तो बी क्रॉस बी लगा, क्या इस सर्कल में जाएगा? लेकिन बी नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो जो भी है, तो ऐसा कुछ बात होगा। ऑल इज वेल? यस। अब सेम सिचुएशन को सोचो, एक और बंदा है, he was moving with the same velocity as that of the charge। सबको सुनाई दे कितना बढ़िया है? पहले मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, मतलब करंट जीरो था, भूल जाओ, वायर था ही नहीं, तो उसको क्या दिख रहा था बंदे को कि चार्ज रेस्ट में है? हाँ कि ना? सोच के बताओ। अरे उस बंदे के रेस्पेक्ट में ना, दो बंदा। सो लेट्स कॉल दिस फ्रेम 1, लेट्स कॉल इट फ्रेम 2। जैसे ही तुमने करंट चालू कर दिया, क्या ये S2 वाले बंदे को भी चार्ज का डिफ्लेक्शन दिखेगा? अरे y में नहीं दिखेगा, लेकिन x में इसको हल्का इधर मोशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अब मैं इस बंदे को पूछूं कि सर आपके हिसाब से तो मैग्नेटिक फोर्स था नहीं, क्योंकि v तो है ही नहीं, फिर आपको क्यों डिफ्लेक्शन दिखा? तो उसका आंसर वही एच.सी. वर्मा में क्या लिखा है जो मैं भी बोल रहा हूँ। यू नो, फॉर वन सिचुएशन S1 को हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स का बिहेवियर लगे, S2 को लग सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेवियर लगे, एक बंदे को लग सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन लगे। आई डोंट माइंड। तो व्हाट इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल अस इज in electromagnetism, individually electric force and or magnetic force have no significance। अरे वही तो हमको पता चला, पता है मौका मिलेगा सब सुनो, कोई लग ऐसा कैसे? वही तो आप जब बड़ा होके समझोगे और पढ़ोगे, मौका मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देखो मैं लिखा ना, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ऑटोमेटिक। तो सुनो, ये दोनों पता है मतलब compatible और या इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब if the situation demands, an electric field can convert itself into a magnetic field और a magnetic field can convert itself into an electric field। इसके लोग बोलते हैं इसके पीछे मत पड़ना, ये धोखा दे सकता है। क्यों? ये खुद का औकात है नहीं। मत इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके पीछे पड़ेगा तो डिसअपॉइंट हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो वही फैराडे सेकंड लॉ से ये सारे प्रॉपर्टीज है। So in electromagnetism, individual electric force and magnetic force has no significance। ये लाइन सब याद रखना। Depending on the situation, मैं चाहूंगा एक बार इसको और फिर से पढ़ना, नया चीज है, थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बट जो फैक्ट है, depending on the situation, an electric field can convert itself into a magnetic field or vice versa। और the force that is same from all inertial frames। inertial समझे? तुम किधर से भी देखना है, देखो inertial frames, अभी आपको समझेगा लॉरेंस फोर्स कितना is the लॉरेंस फोर्स। अरे लॉरेंस फोर्स तो आपको नेट लग रहा था, हम लोग भी वही बोलते हैं बच्चे लोग। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, इन दोनों का जो सरदार है, आप उल्टा सोचो, अभी ये एक ही इंसान है, तुम लोग स्प्लिट करके पढ़ रहे थे, तो समझ में क्या बोलता हूँ? तो आप सोचो जो लॉरेंस फोर्स है वो एक ही बंदा है, लेकिन फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन में प्लीज कंफ्यूज मत होना, वो में क्योंकि इंडिया में लोग ओवर थिंक करते हैं। सोम पवार पागल मत हो जाना, आज की बात सुन ले क्यों।
खुद देखो गाइस, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो तेरा लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। याद है जो बोला सर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो अलग अलग वेलोसिटी, उससे कुछ नहीं करने का। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही वैल्यू डालोगे, क्यों? अरे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो तेरा लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। उल्टा सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा, ठीक है, तो I'm समराइजिंग दिस कि आगे से you need to remember one thing, that the Lorentz force is the force that makes sense from all inertial frames। मतलब समझे? जैसे इस क्वेश्चन का अगर मैं थोड़ा सॉल्व ऊपर जाऊं, इस क्वेश्चन की मैं क्या बोलता हूं सर, हो सकता है S1 के लिए खाली मैग्नेटिक फोर्स काम किया, हो सकता है S2 के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आएगा? बोलते हैं सर ये बस मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है, आप उसके पीछे मत पड़ो। उनका जो सरदार है that is what going to remain constant। और मैं आगे से बढ़ोगे तो उल्टा आपको मैं बोल रहा हूं कि एक ही फोर्स है, that is called लॉरेंस फोर्स। तुम लोग ने सुना ही था कैसा, हम लोगों ने कैसा पढ़ाई किया था कि शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लिया ही नहीं था, तो तेरा लॉरेंस फोर्स गलती से इलेक्ट्रिक फोर्स दिख रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो लॉरेंस फोर्स गलती से मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा था। बाद में पता चला अरे तो एक ही इंसान है। तो आगे से क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसी का बेस्ट एग्जांपल है जो अपना फैराडे से आया कि जब भी मौका मिलेगा, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये भी आप नोट कर सकते हो, ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद है आपने एक इमेज मेथड में, मैं सबको नहीं कराया था, एसआरजी में क्वेश्चन कराया था, या तुम कोई मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, एक तुम कंडक्टिंग प्लेट रख लो और उसके सामने चार्ज को कंटिन्यूअसली मूव कराओ, इसको ग्राउंड करके रख लो, इसका पोटेंशियल 0 होगा, हाँ कि ना? ये चार्ज को जैसे तुम कंटिन्यूअसली मूव कराओगे, क्या इसका कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। उसमें तुम पोटेंशियल एनर्जी में खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखोगे ना, गलत हो जाएगा। क्यों? समझ जाओ। अब इसके लिए टाइम वेरिंग था, तो इसमें मैग्नेटिक, तो इसके लिए पता है लोग क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा मोशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ट्रस्टवर्दी, magnetic field or magnetic force is not trustworthy, what will always give you right answer? Lorentz force। तो इसी के लिए लोग बोलते हैं कि जो लॉरेंस फोर्स है वही तरह इनर्शियल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इनर्शियल फोर्स भी नहीं है, मतलब दो इनर्शियल फ्रेम से सेम सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग बात कर सकते हैं। कि तुम बोल सकते हैं सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है 50 कूलम, सेम सिचुएशन का दूसरा बंदा है वो भी इनर्शियल है, वो बोलेगा 60 कूलम। आई डोंट माइंड, सेम चीज, दो इनर्शियल फ्रेम से मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अलग अलग बोल सकते हैं, बट वन थिंग इज गारंटीड, लॉरेंस फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बिकॉज बात समझा करो, मैं बोलूंगा सर कोई बात नहीं, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स छोटा होगा, जिसका मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स छोटा होगा। तो लोग बोलते हैं सर ई और बी के पीछे मत पड़ो, उनका कोई औकात ही नहीं है। व्हाट मेक्स सेंस इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ई बी में कन्वर्ट हो जाएगा और बी ई में कन्वर्ट हो गया। तो बात समझा करो, उसको मैं कैसे चेक करूं? लेकिन हाँ, जो दोनों का एडिशन है, सोचो ऐसा हो गया तो कांस्टेंट होगा। सबको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुनाई दिया? फिर से लेट्स कम बैक टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला, इसका बहुत सारे डिफरेंसेस है, हाँ कि ना? फॉर एग्जांपल तुम्हारा इसका पेरेंट्स डिफरेंट है, तुम्हारा अच्छा इसका जो एक्सप्रेशन हम निकालेंगे कल, डोंट एक्सपेक्ट कुछ क्यू का टर्म आएगा। अरे क्यू है ही नहीं, क्यू कहां से, चार्ज नहीं है, ऐसे फ्री का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट क्या उसमें बी का फैक्टर आएगा इसमें? हाँ, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। सो एक मैं पैच ले रहा हूँ, प्लीज देखो फिर से, मैंने एक पैच ले लिया जिसमें लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, लेट्स, है ना, कुछ तो हम लोग को पकड़ के कर रहे हैं। अच्छा, टाइम वेरिंग होना चाहिए, पता है लोगों ने कैसे क्रैक किया इसका डायरेक्शन? बहुत सिंपल है, उन्होंने इधर भी एक टेस्ट चार्ज रखा, ये टैंजेंशियल फ्लाई किया, इधर टेस्ट चार्ज रखा, टैंजेंशियल 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 टैंजेंशियल। तब उन्होंने समझा कि अरे अगर हर बार टैंजेंशियल जा रहा है
या ऐसा सोचो, एक मेटेलिक रिंग था, हाँ कि ना, चार्ज तो यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं। अगर तेरा करंट ऐसा है कि इसका मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज भी गोल गोल मूव कर रहे हैं, या जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर करंट ऐसा है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स उल्टा मूव कर रहे होंगे, तो इसका मतलब उसमें प्लस का मॉडल ले रहा हूँ, अगर प्लस चार्ज गोल गोल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी गोल गोल होगा, कोई तो मूव करा रहा है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं बच्चे लोग यहाँ पे, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। सो आगे से सब सुनाई दिया मैं क्या बोलता हूँ, ये इधर फ्लाई किया, इधर रखे ऐसा, इधर रखे ऐसा, इधर रखे ऐसा, सो किधर भी रखे तो लोगों ने बोला कि अच्छा सर ऐसा है, सो द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना, वो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना। फिर मेरा क्वेश्चन था, बच्चों ध्यान से देखना, कि इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ना इतने सारे डिफरेंसेस हैं, फिर इसका नोटेशन ई क्यों रखे लोगों ने, इसका नोटेशन, उसका आंसर है, सब ध्यान से सुनना, इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया, एक मिनट पर, इसको मैं बंद करके खोलता हूँ। हाँ, आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है, अब क्या टफ सवाल, एक कोई तो बोल दो प्रणय, हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ सुन लो अभी मैं क्या बोला, इसका तो कितने डिफरेंट है किससे, स्टैटिक से, क्योंकि पेरेंट्स डिफरेंट है, स्टैटिक में कभी भी क्लोज लूप नहीं होता, यहाँ पे तो क्लोज लूप हो रहा है, एंड बहुत सारी चीजें। तब लोगों ने बोला इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस, प्लीज देख लो। सबको याद है क्या, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया था, आई थिंक विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट चार्ज, यू रिमेम्बर। यहाँ पे भी बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी हमने टेस्ट चार्ज तो काम किया, इन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो लोगों ने कैसे चेक किया, इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो दे यूज्ड F equal to Q into E इस वैल्यू, और इसी को तो यूज किया लोगों ने। पता है उन्होंने नोटेशन E क्यों रिटेन करा है, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उसका आंसर है, ये टेस्ट चार्ज का अगर आप इंटरव्यू लोगे कि तेरे को स्टैटिक ने लात मारा कि इंड्यूस ने, बोला सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इतना समझा कि लेफ्ट साइड में कोई लात मार दिया, तो सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया। तो टेस्ट चार्ज को समझ में नहीं आता है कि ये स्टैटिक है या इंड्यूस्ड है, तब लोगों ने बोला कि सर आपने भी इसको, या तो बहुत ही गंदे स्टाइल से डिफाइन किया था कि आपने एक चार्ज लिया, यहाँ पे तो फील्ड रहेगा लेकिन निकालेंगे कैसे, तो हमने एक छोटा सा चार्ज लिया, फोर्स निकाल के डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर हाउ बैडली वी, बिकॉज आउट ऑफ फोर्स एंड फील्ड, फील्ड इज मोर फंडामेंटल, बट फिर से प्रैक्टिकली फोर्स को क्वांटिफाई करना आसान है, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं इतना बोल रहा हूँ बिकॉज ये वाला भी टेस्ट चार्ज से डिफाइन हुआ था, ये वाला भी टेस्ट चार्ज से डिफाइन हुआ है, तो दोनों का नोटेशन हम लोग सेम रख रहे हैं। मुझे कल इतना बताओ इस कॉन्सेप्ट से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will be conservative or non-conservative in nature. Induced electric field will be conservative or non-conservative. आप चैट में लिख सकते हो, और
सार्थक, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? सर वो एक चार्ज रखेंगे, फिर वो क्लोज लूप में घूमेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं होगा। बस इतना बोल दो ना, ज्यादा क्यों बोल दिया। हाँ, तो नॉन कंजर्वेटिव। शुभम देख ले कैसे मैं नॉन कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। मैं कोई भी है ना, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइन ले लिया। हाँ सर। लेट्स से कुछ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी ले ले, है ना। अब मैंने एक चार्ज लिया Q0 और उसको जबरदस्ती इधर मूव करा रहा हूँ, है ना। तो एक्सटर्नल का वर्क डन छोड़, वो छोड़, मैं खाली इसका वर्क डन पूछ रहा हूँ। सबको कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन पता है? द वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज 0 in any closed loop is 0. ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन। अब देख शुभम मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इसमें बस खत्म हो गया बे। क्या मैं F डॉट ds और F डॉट dl जो भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप? क्या F को Q0 इंटू E लिख सकता हूँ? यस, डॉट ds। क्या मैं Q0 को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं? बाहर ले सकता हूँ बच्चा। अब मुझे बता E डॉट ds में एंगल कितना है E और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट में? 0 ही होगा हमेशा, 0 तो फिर तो खत्म हो गया ना बे। सब समझे कि इधर देखो, कोई भी पॉइंट उठाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी टैंजेंशियल, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसा नहीं हो रहा है तुम्हारा एम्पियर्स लॉ में B डॉट dl जैसा हो रहा है, हाँ कि ना। हाँ, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में शुभम कभी ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं। तुम देखना इवन डाइपोल का भी फील्ड देखेगा प्लस क्यू माइनस क्यू का, क्लोज लूप नहीं होते हैं। ऐसा ऐसा ये लूप थोड़ी क्लोज हुआ बे, सब आगे की तरफ जा रहे हैं ना। सब समझा कि नहीं समझा? कभी नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ऑलवेज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो क्या इसका आंसर डेफिनेटली मैं इतना बोल रहा हूँ नॉन जीरो आ गया। हाँ, नॉन जीरो होगा। हेंस तो म्यूट हो जा। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आगे से, बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का एकदम ही माँ बाप ही डिफरेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पॉइंट चार्ज का है ही नहीं फील्ड, इधर पॉइंट चार्ज ने मूव करा। इसका जो ओरिजिन है, ये जो ई का एक्सप्रेशन लिखेंगे इसमें पॉइंट चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं पॉइंट चार्ज। हेंस मैं क्या लिखा हूं देखो, हेंस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो एक तुम्हारा गुड न्यूज आ गया। क्या गुड न्यूज? इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको लाइफ में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल नहीं पूछ सकता। लेट्स अंडरस्टूड व्हाई, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी मेक सेंस ओनली फॉर किसके लिए? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो सब ध्यान से देखो। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईएमएफ आएगा, ईएमएफ डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैं इसको और एक स्टाइल से भी प्रूव कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी are not defined, or they do not make sense, are not defined for induced electric field. Are not defined for induced electric field. ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो मैं शुभम से बात किया और एक स्टाइल से मैं प्रूव कर सकता था। कैसे देखो, अगर फिर से मैंने एक ना फील्ड लाइन बनाया मैंने, लेट से कुछ भी ले लो, ये जो E इक्वल टू माइनस dv/dl वाला फॉर्मूला था ना, पता है ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा। पूछो क्यों? ये कहाँ से आया था भाई? ये F इक्वल टू माइनस du/dr से आया था, याद आ रहा है? दोनों साइड को q से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा E इक्वल टू माइनस dv/dr। नाउ
सब ध्यान से देखना। तो याद है हम लोग डीवी को लिखते हैं माइनस ई डॉट डी आर, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? जब मैं यहाँ पे टीका लगा दिया, टीका मतलब क्या है कि मैं जहां पे चालू किया वहां पे खत्म किया। क्या एलएचएस का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा हमेशा? प्लीज समझो, या स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग एट ए। लेकिन आज आरएचएस का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। मैं शुभम से बात किया हूँ, याद करो कि तेरा डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा, ये भी ऐसा, एक जगह की हर जगह। सर हर जगह क्यों? देखो अबे तुम भी जा रहे हो गोल गोल और तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है गोल गोल। So do you understand if you do E dot dr का close integration, will it be mod E mod dr cos 0? मैं बोलता हूँ सर जो भी है mod E is non zero, mod dr भी लेंथ तो कुछ ना कुछ आएगा, cos 0 भी 1 है, क्या ये आंसर का नॉन जीरो हो गया? तो पता है कितना अजीब दिख रहा है? तुम देखो अभी कैसा दिख रहा है। कितना अजीब कैसा हो गया देखो। पता है क्या इंप्लाई कर रहा है इसका इंटीग्रेशन? VA माइनस VA इज नॉन जीरो। अरे वही हो गया ना, माइनस छोड़ में जब RHS नॉन जीरो बोल लो, इसका मतलब वो क्या बोलेगा? सर आपको एक चीज पता है, पोटेंशियल एट ए इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। मतलब वाह रे वाह, बढ़िया बात कर दिया तूने कि पोटेंशियल एट ए इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल। ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? सबको समझा क्या? ये क्या बोल रहा है रे? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बोला पागल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। तुम निकाल के कुछ कुछ फालतू बात करते हो, मैं क्यों सुनूं? सुना दे, इसके लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस तरह से भी कर सकते हो। ये एक्चुअली ये कहां से आया सबको समझा? ये उससे ये कंजर्वेटिव फोर्स से आया। सो लोग इसके लिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट मेक सेंस और डू नॉट मेक सेंस फॉर induced electric. सबको समझ में आया क्या? क्लियर है? सो आगे से फिर से देख लो। हाँ किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ये क्लियर हो गया मैं क्या बोलता हूँ? आगे से ये वाला जो टर्म चालू हुआ, क्या तुमको फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट का लॉजिक पता चल गया? मैं आपको बोला भी था कि इतना कुछ नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी है जो हमको पहले से पता नहीं था। कौन सा? आगे से रूल है, मैं कभी नहीं चेंज करूंगा। ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है एंड वाइस वर्सा। वो वाला पार्ट अभी तुम्हारे जेई में नहीं है, बट सुन के रख लो। सो आगे से मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस दो स्टाइल से हो सकता है। वन ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पॉइंट चार्जेस चार्ज ना, प्लेट रिंग। एक होता है कुछ चार्ज नहीं, फ्री का। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे इंड्यूस करंट का उसी लाइन में होगा। फिर आपको लॉरेंस फोर्स का आइडिया लग गया। आगे से क्या समझे? जो लॉरेंस फोर्स को नेट बोले तो बोला नेट नहीं पागल, इन दोनों का जो सरदार है वही ये स्टाइल से क्या बोल रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकता हूँ? सो बस हम लोग वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है या जो है ना, वो एक ही फील्ड है। हमने पढ़ाई गलत स्टाइल से किया था। कभी उसका हमने एक साइड देखा था, दूसरा साइड अनएक्सप्लोर्ड था, कभी मैग्नेटिक वाला देखा और बाद में जोड़ा, तो बाद में पता चला शुरू से एक ही था। बट ये इसमें बार बार वही बोला, अगर बी जीरो होगा तो तेरा लॉरेंस फोर्स ही क्यू ही हो जाएगा जो बचपन से था। और इस डायग्राम से क्या समझे कि हो सकता है इस एक का इंटरव्यू लूंगा, वो बोला मैग्नेटिक फोर्स ने काम किया। सेम सिचुएशन को दूसरे बंदे का इंटरव्यू लूंगा, हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स ने काम किया, और एक तीसरा बंदा हो सकता है दोनों मिलकर काम किया। ये हम लोग बोलने की कोशिश की लास्ट में। देखो कि so in electromagnetism individually the electric force and magnetic force has no significance. Depending on the situation, an electric field or can convert itself into magnetic field or vice versa. सबको समझा क्या? बाकी ये नॉन कंजर्वेटिव, किसको डाउट है प्लीज पूछो। सब लोग चुप हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं अगले बार इसका ये बताऊंगा क्या डायरेक्शन इसका तुम्हारा। आज एचसी वर्मा का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, बच्चे लोग प्लीज करके लाना।
एक क्वेश्चन हमने जो किया था ना, एक सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर ऐसा एक वर्टिकल वायर फ्रेम है, तो चलो ठीक है, और इसमें लेकिन एक कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे एक रॉड है, which can slide freely ना, रॉड का मास लेंथ वेंथ सब दे दूंगा, रॉड को PQ ले लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट है। सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट टाइम रेजिस्टर था, अरे आगे ना PQ का रेजिस्टेंस था, आज कुछ भी नहीं है। सब क्वेश्चन सुनो कैसा लिखा है। Consider a vertical wire frame मैं इसका वेलोसिटी पूछूंगा रे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको रेस्ट में छोड़ दूंगा, mg है, ग्रेविटी है। सो कंसीडर वर्टिकल वायर फ्रेम केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। A rod PQ of mass m and length L can slide freely. The resistance of the frame and the rod are negligibly small. If ये पता है, इसको क्वेश्चन करने में अजीब लगा, चालू कैसे करोगे, आपको इक्वेशन में तकलीफ होगा। इफ द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। चलो सबको याद है, हमने एक सिमिलर ये क्वेश्चन पता है इरोडो में भी है, अपना बुकलेट में भी है, HC वर्मा में भी है बाद में। अच्छा सबको आइडिया लगा क्या, जैसे ही ये क्या बोलते हैं, यश शाह, यश हाँ सर। थोड़ा एक्सप्लेन करना क्या होने वाला है। सर वो रॉड नीचे जाएगा तो एरिया चेंज होगा, तो d∅dt नॉन जीरो आएगा, है ना, तो मतलब EMF आने वाला है हाँ। ना, तो और करंट भी आएगा कि नहीं आएगा बच्चा। हाँ लेकिन अभी करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, अजीब लग रहा है ना, आर तो है नहीं। हाँ सर, पता नहीं। हाँ ठीक है, तुम लिखो जा। सर हाँ। Q is V by C is QV से कर सकते हैं। हाँ ऐसे कुछ करना पड़ेगा। फिर डिवाइड बाय टाइम। हाँ मुझे खाली इतना बताना यश, ये PQ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। BLV सीधा BLV करते हैं। हाँ। ये सबको सुनाई दिया, मैं डेल्टा V का वैल्यू सीधा BLV लिख रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा, फ्लक्स निकाल के करोगे तो BLV आएगा, आगे से मोशनल। खाली मुझे यश बताना कौन सा साइड का टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ऐसे में पका रहा हूँ ताकि तुमको एग्जाम में तकलीफ। खाली V क्रॉस B कर दे बच्चा, समझ में आ जाएगा। अरे हाथ घुमाना, V क्रॉस B करके देख। Q पॉजिटिव है, हाँ ड्रॉ कर चुका हूँ। सर वो समझा, राइट साइड फोर्स आएगा। खाली समझते रहना। हाँ
अच्छा इसमें करंट आएगा, यस सर। अभी थोड़ा आई एल क्रॉस भी करना, यस तू ही करते रहे, कैमरा ऑन है, देखो आई एल क्रॉस भी करेगा तो फोर्स आएगा ऊपर। ये तो मैं 500 बार बोल चुका हूँ हाँ कि ना, कि ये तरह ईएमआई का नाटक ही है। अच्छा करंट समझा ऊपर से नीचे क्यों आया, क्योंकि अब ये प्लस है तो बैटरी जैसा बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो यश ये क्वेश्चन देख कैसा दिख रहा है, ऐसा और एक बैटरी ऐसा है। हाँ सर। अभी लेकिन करंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे इसमें अजीब नहीं ना, लास्ट टाइम बहुत सिंपल से हो गया था। कैसे सिंपल से हो गया था सर, आई इक्वल टू ई बाई आर, आज तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो तुम सही बोल रहा था, बोल ना कैसे करेगा। सर सी इज क्यू वी और फिर डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, तो सी इज क्यू क्यू बाई बाई वी, क्यू बाई वी होता है, क्यू भी करेगा तेरे को मैं बता रहा हूँ, है ना बुढ़ा। सर हाँ सर हाँ सुने तो बात, हाँ हाँ ठीक है, तुम मैं 2 मिनट में करा देता हूँ। पहले सोलर फिजिक्स समझे क्या, जैसे एमजी चक्कर में स्लाइड करेगा क्या इसका एरिया बढ़ेगा, यस सर, है ना, ये देखो कंटिन्यूअसली उसका एरिया बड़ा होगा तो एरिया बढ़। अच्छा तुम लेंस लॉ से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्या फ्लक्स बढ़ रहा है, यस सर, कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, अपोज करेगा, यस सर, तो करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वही हो रहा है। या तुम मोशनल इमेज से करोगे भी वही आएगा कि क्यू पॉजिटिव पी नेगेटिव, तो करंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटर सर्किट में, ये बैटरी है। पंगा क्या है सर, करंट निकालो कैसे, एफ भी तो ऊपर ही आ गया, वो तो करेक्ट आना ही था। बाकी मेरा आंसर बड़ा सिंपल है, आई विल राइट डाउन एफ नेट इज एमजी माइनस एफ बी इक्वल टू एमए, तो बाकी हो जाएगा। लेकिन एफ बी कैसे निकालोगे, तब जो यश बोले यही काम करो। अच्छा देखो भाई थोड़ा दिमाग देखो, मैं कोई भी इंस्टेंट में इस प्लेट का चार्ज प्लस क्यू ले लिया, वही तो होगा। सो प्लीज बच्चे लोग, गाइस कैन आई से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज बीएलवी, हाँ बोलो क्यों, ये वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, देखो दिमाग। सो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या इसके क्रॉस भी उतना ही होगा, बस खत्म हो गया। उसको क्यू बाई सी कर देंगे तो क्यू का एक्सप्रेशन मिल जाएगा और क्यू को डिफरेंशिएट कर लेंगे। सबको समझा मैं क्या बोलूं बस। सो डेल्टा बी इज पीडी अक्रॉस द कैपेसिटी। अरे वी चेंज होगा तो टेंशन नहीं है, तुम ऐसा लिखो ना एट एनी इंस्टेंट। तो क्या मैं डेल्टा वी को क्यू बाई सी लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू बीएलवी। अरे बीएलवी समझे कहां से, तुम फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट लिखो ना बीएलवी। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो गया सी बी एल वी। ओके क्या मुझे करंट मिल जाएगा, ये सर कैसे, चुपचाप डीक्यू बाई डी का ज्यादा सोच मत। सो डीक्यू बाई डी करेगा, इट विल बी डी बाई डी ऑफ सी बी एल वी। सी बी एल बाहर ले ले, ओ भाई लोग डीवी बाई डी को ए लिख दे, ए इज एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। क्या करंट मिल गया, यस। अब बताओ एफ बी का वैल्यू कितना होगा, क्या एफ बी होता है आई एल क्रॉस बी, तो आई के बदले में आई, एल के बदले में एल, आई के बदले में ये आई बोल रहा है ना जो भी। तो तेरा एफ बी का वैल्यू हो जाएगा आई एल बी साइन 90, सबको सुनाई दिया। सो आई के बदले में सी बी एल ए एल इंटू बी, तो कितना मिला सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए, खत्म। अब तुम रॉड का एफबीडी बनाओगे, एमजी लग रहा है नीचे, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन होगा नीचे। तो इक्वेशन बाकी सिंपल देखो क्या लिखा, एफ नेट इज एम ए, सो कहने से mg minus fb is ma, so this implies mg minus cb square l square a equal to ma। a को उधर ले लो, so a into m plus cb square l square is equal to mg। अरे ये तो कांस्टेंट आ गया, तो मजा आ गया, मैं क्या करूं, हो गया ना, अभी एक स्टेप में हो जाएगा। सो तेरा a का वैल्यू जो भी आया देखो, इज इट ए कांस्टेंट, यस। कुछ सोच के हाँ बोलो, मेरे से कोई प्रश्न नहीं। तो वेलोसिटी पूछा है, सो कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at काइनेमेटिक्स, यस। तो v इक्वल टू, और लास्ट टाइम इसके इंटीग्रेशन करना पड़ा बिकॉज़ b में तेरा एक्सीलरेशन में v का फैक्टर है, मैं कांस्टेंट में क्या करूंगा, ये c स्क्वायर लिख दिया एक साइड होके, c b स्क्वायर l स्क्वायर इनटू t।
सबको आइडिया लग रहा है कि बस इस तरह क्वेश्चन एक आध में वेराइटी, तो एग्जाम में पता है लोग अटक के आते हैं, सर करंट कैसे लिखेंगे, करंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो यश ने क्या बोला सुनाई दिया, सब देखा कि कैपेसिटर और रॉड हमेशा पैरेलल में, तो डायग्राम देखो ऐसे ही दिखेगा, राइट साइड का जो डायग्राम ड्रॉ किया। तो कुछ नहीं, हमें क्यू को सी इंटू ई लिख दिया, है ना। तो मैं क्यू को सी इंटू ई लिख दिया। एक मिनट रुको, कहाँ से कुछ हो गया। हाँ, तो क्यू को मैं सी इंटू ई लिख दिया, देखो ई के बदले में बीएल भी लिख दिया, फिर आई को मैं डिफरेंशिएट किया डी क्यू बाई करंट चार्ज को, सॉरी, तो तुमको बी सी एल कांस्टेंट है, डीवी बाई डी को मैंने ए लिख दिया। तो व्हाट इज एफ बी आई एल बी साइन 90 सबको समझा क्यों। और आगे से ये मैं 100 बार बोलता हूँ, कुछ भी होगा तो एमजी को उसने वाट लगाना है, क्योंकि वो फ्लक्स का वही आदत है इंड्यूस्ड ईएमएफ का या करंट का, क्या कि जिसकी वजह से पैदा हो उसको अपोज करेगा। आज तो मैं तनीषा से पूछ रहा था, तो ये हो गया सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए, एफ नेट इज एम ए, एक कांस्टेंट आ गया। मुझे इंटीग्रेशन में तो मजा नहीं आता, तुमको ही नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में सीधा v क्यू प्लस 80 डन। सो